हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने एप्लीकेशन ऑफ मोलरिटी कंसेप्ट स्टार्ट किया था और उसमें से हमने एक एप्लीकेशन कंप्लीट कर ली थी। वो कौन सी थी? मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन थी। ठीक है, आज हम चैप्टर में फर्दर आगे मूव कर रहे हैं और हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन कंप्लीट करने वाले हैं आज हम, जिसे हम कहेंगे मिक्सिंग, मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग। क्या बोलते हैं इसे? सेकेंड पॉइंट है, हमारी सेकेंड एप्लीकेशन है मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग। अब समझिए ध्यान से, मिक्सिंग किसकी मिक्सिंग की बात कर रहा है? हम इतने टाइम से क्या पढ़ रहे हैं, इतने जितने भी हमने लेक्चर कंप्लीट किए उसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? मोस्ट ऑफ हम सॉल्यूशन की बात कर रहे थे। तो यहां पर भी हम क्या पढ़ेंगे? मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे। किसकी बात करेंगे हम? मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं। देखिए, आप 11th में हैं इसलिए आपको अभी नॉलेज नहीं होगा, लेकिन जो 12th के बच्चे हैं उनको पता होता है कि सॉल्यूशन के दो टाइप होते हैं। एक होता है आपके पास आइडियल सॉल्यूशन और एक क्या होता है आपके पास? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एट्रैक्शन फोर्स के आधार पर, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन के बेसिस पर दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है आइडियल सॉल्यूशन और एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगर आपको नहीं पता है आइडियल और नॉन आइडियल के बीच में तो डिफरेंस क्या होता है, तो कोई बात नहीं, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको मैं थोड़ी देर में समझा दूंगा कि किससे हम आइडियल बोलेंगे और किससे हम नॉन आइडियल बोलेंगे। लेकिन अभी इस चैप्टर में हम इन दोनों कंसेप्ट के समझने वाले हैं कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का जब हम मिक्सिंग का कंसेप्ट करते हैं तो मोलरिटी पे कैसे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं पहले। सुना, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? जैसे समझिए, मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम है कुछ V1 और एक दूसरा सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम है V2। ठीक है, मैंने इन दोनों को क्या किया? मिक्स कर दिया। मैंने इन दोनों सॉल्यूशन क्या कर दिया? मिक्स कर दिया और एक नया सॉल्यूशन बनाया, एक नया सॉल्यूशन बनाया जिसका कुछ वॉल्यूम है V फाइनल। क्या वॉल्यूम है? V फाइनल। अगर इस V फाइनल सॉल्यूशन जो है वो V1 प्लस V2 के इक्वल हो जाए, जो V फाइनल हमारा सॉल्यूशन है वो V1 प्लस V2 को इक्वल हो जाता है तो कौन है? ये आइडियल सॉल्यूशन है। अगर ये इक्वल नहीं होता है तो ये कौन है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। समझ में आ रही बात? समझो, देखो, मान लो कि V1 था 100 ml। कितना था? 100 ml। ठीक है, और V2 था समथिंग 300 ml। कितना था? 300 ml। तो बताओ, 100 ml और 300 ml दोनों को जब हम एक साथ ऐड कर देंगे तो फाइनल वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 400 ml होना चाहिए। ऑब्वियसली होना चाहिए ना। तो अगर आपने दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करके जो फाइनल सॉल्यूशन बनाया है उसका वॉल्यूम इन दोनों सॉल्यूशन के वॉल्यूम के सम के इक्वल आ रहा है तो क्या है? ये आइडियल सॉल्यूशन है। अगर नहीं आ रहा है तो क्या है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। क्लियर है? तो यही सिंपल सा कंसेप्ट होता है आइडियल और नॉन आइडियल का। इससे ज्यादा मैं आपको अभी ब्रीफली नहीं बता सकता। इसको अगर आपको और भी ज्यादा ब्रीफली पढ़ना है तो मैंने सॉल्यूशन नाम का एक चैप्टर बना रखा है, पूरा प्लेलिस्ट आप चेक कर लेना, वहां पर सॉल्यूशन नाम का चैप्टर है और वहां पर मैंने अलग से वीडियो बनाया है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। आप वहां पर जाके चेक कर लेना, ठीक है। लेकिन अगर नहीं चेक करते तो 11th क्लास के बच्चों के लिए ये जरूरी नहीं है, बस उनको इतना समझ में आना चाहिए था कि आइडियल और नॉन आइडियल क्या होता है। चलिए अब हम बात करते हैं मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन की और आगे मूव करते हैं टॉपिक पे। तो ध्यान से सुनिएगा, हम क्या पढ़ने वाले हैं? आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले। पहले आइडियल सॉल्यूशन के लिए याद रखना, V फाइनल क्या होगा? V1 प्लस V2 के इक्वल होगा। और नॉन आइडियल के लिए क्या होगा? V फाइनल नॉट इक्वल टू V1 प्लस V2 होगा। ठीक है, अब चलिए मूव करते हैं आगे। और हमारा मिक्सिंग ऑफ मोलरिटी में जो फर्स्ट हम मिक्सिंग पढ़ेंगे वो किसके लिए पढ़ेंगे? वो फर्स्ट पढ़ेंगे मिक्सिंग ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। किसके लिए पढ़ने वाले हैं? मिक्सिंग ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। उसमें भी पहले हम कौन से पढ़ने वाले हैं? पहले हम टाइप पढ़ने वाले हैं इसमें जो पहला टाइप पढ़ने वाले हैं वो नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन के लिए पढ़ने वाले हैं। कौन से सॉल्यूशन? नॉन रिएक्टिंग आइडियल सॉल्यूशन के लिए मोलरिटी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन जिनको आप मिक्स करोगे तो वो एक दूसरे से रिएक्ट ना करे उन्हें क्या बोलते हो आप? नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन बोलते हो। ठीक है, ऐसा आइडियल सॉल्यूशन जिन्हें मिक्स करने पर वो एक दूसरे से रिएक्ट ना करे उन्हें क्या बोलेंगे? नॉन रिएक्टिंग आइडियल सॉल्यूशन हम बोलेंगे। तो हम पहले उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखो ध्यान से आगे। मेरे पास मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में A सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी M1 और वॉल्यूम है V1।
ठीक है, मेरे पास एक सॉल्यूशन है ए जिसके लिए उसकी मोलरिटी कितनी है m1 और वॉल्यूम कितना है v1 है। चलिए अब बात करते हैं आगे। एक सॉल्यूशन है बी जिसकी मोलरिटी है m2 और वॉल्यूम क्या है v2। ध्यान से सुनिएगा, दो सॉल्यूशन है डिफरेंट डिफरेंट, दोनों की मोलरिटी डिफरेंट है और दोनों का वॉल्यूम भी डिफरेंट है। इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, कुछ n1 होंगे, क्या होंगे नंबर ऑफ मोल्स, कुछ n1 होंगे। इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, कुछ n2 होंगे। सही है। अगर अगर मैं अब इन दोनों को मैं मिक्स कर लेता हूं, इन दोनों क्या करता हूं मैं मिक्स कर लेता हूं और एक नया सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहा हूं, एक नया सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहा हूं। बताओ मुझे इस सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी। मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, दो सॉल्यूशन थे, दोनों को मैंने मिक्स किया, एक नया सॉल्यूशन बनाया। इस नए सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम तो क्या होगा, वी फाइनल क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है ये आइडियल सॉल्यूशन था, तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए फाइनल वॉल्यूम क्या होता है, v1 प्लस v2 होता है। तो यहां भी क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 हो जाएगा। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इस सॉल्यूशन की मोलरिटी बताओ, m रिजल्टिंग, मोलरिटी बोल रहा हूं मैं इसे m रिजल्ट, इस नए सॉल्यूशन जो हमने बनाया है उसकी जो मोलरिटी होगी उससे क्या बोलता हूं मैं m रिजल्टिंग बोल रहा हूं। ठीक है, रिजल्टिंग मोलरिटी, क्यों, क्योंकि इन दोनों को हमने मिक्स करके ये सॉल्यूशन बनाया ना, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं इसे रिजल्टिंग मोलरिटी बोल रहा हूं। तो अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि मुझे ये बताओ कि इसकी मोलरिटी क्या होगी, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ध्यान से सुनना, कैसे कैलकुलेट करेंगे, मुझे ये बताओ। यहां पर मोल्स कितने थे n1, यहां पर मोल्स कितने थे n2। जब हमने दोनों को मिक्स कर दिया तो इस सॉल्यूशन के लिए जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो क्या होंगे, ऑब्वियसली बात है वो क्या होंगे, n1 प्लस n2 होंगे होंगे। अब मुझे ये बताओ, यहां पर देखो n1, मुझे ये बताओ इस सॉल्यूशन के लिए, इस सॉल्यूशन के लिए मोलरिटी क्या होगी। मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। मैं अगर ये पूछूं कि इस सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स को अगर कैलकुलेट करना है, जो ए सॉल्यूशन है उसके नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना हमें, तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली बात है मोलरिटी इनटू क्या कर देंगे, वॉल्यूम कर देंगे। सही है, मोल्स कैलकुलेट करने क्या करो, मोलरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। तो ए सॉल्यूशन के लिए अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, n1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मैं क्या कर दूंगा, m1 इंटू v1 कर दूंगा। इसी तरह से इस बी सॉल्यूशन के लिए अगर मुझे n2 कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, यहां पर m2 इंटू v2। सही है। अब सुनो आगे, एन टोटल कैलकुलेट करना है, बताओ एन टोटल क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है क्या हो जाएगा, एम आर इंटू वी एफ। सही है, रिजल्टिंग मोलरिटी इंटू फाइनल वॉल्यूम। बताओ ये एम आर इंटू वी एफ ये किसके इक्वल है, एन टोटल के किसके इक्वल है, एन वन प्लस एन टू के। तो इन दोनों वैल्यू उठाओ और यहां पर पुट कर दो, तो फॉर्मूला बन जाएगा एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू इज इक्वल टू एम आर वी एफ। क्या समझ में आता है ये फॉर्मूला आपको, अगर आपको ये फॉर्मूला बनाना समझ में आ रहा है तो हाँ आप इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे। और सुनो अभी अभी इसमें और बनाते हैं हम फॉर्मूला, देखो इसको थोड़ा सही करते हैं। एम आर, मुझे रिजल्टिंग मोलरिटी कैलकुलेट करनी थी ना, तो रिजल्टिंग मोलरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम वन इंटू वी वन प्लस एम टू इंटू वी टू अपॉन अपॉन क्या हो जाएगा, वी फाइनल। क्या हो जाएगा, वी फाइनल। तो इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसे दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2, और ये जो सेकंड इक्वेशन बनी है इस इक्वेशन को आपको याद रखना है। ये आपका नया फॉर्मूला है जिसे आप यूज करोगे कब, जब दो सॉल्यूशन को हम मिक्स करते हैं और एक नया सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, तो उसकी रिजल्टिंग मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए इस तरह के फॉर्मूले को आप यूज करोगे। याद रखना, गांठ बांध लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना, नोट लिख लो, चाहे कुछ भी लिखो आप, ये फॉर्मूला आपके जरूर 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 फिक्स है कि यूज जरूर आएगा आपके। ध्यान रखना इस फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। रिजल्टिंग मोलरिटी, जब दो सॉल्यूशन को आप ऐड करते हो और एक नया सॉल्यूशन बनता है, उसकी रिजल्टिंग मोलरिटी जब भी कैलकुलेट करने की बात करेगा तो ऑब्वियसली बात है आप इस फॉर्मूले को जरूर यूज करोगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराता हूं इसके ऊपर, उससे आपको ये कांसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। चलिए तो मूव करते हैं आगे। देखो अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं, आपको ये जो एन टोटल इज इक्वल टू हमने लिखा n1 प्लस n2, इसका मतलब समझो, ये एन टोटल क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स है। क्या है ये है टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर, सॉरी आफ्टर मिक्सिंग। ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर मिक्सिंग। ठीक है,
यहां से यही कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना कि जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है आफ्टर मिक्सिंग वो किसके इक्वल है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर मिक्सिंग के इक्वल है। तो इस तरह से हमने ये फॉर्मूला तैयार कर लिया। चलिए तो आगे मूव करते हैं और एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल क्या है। देखिए तो क्वेश्चन है आपके पास है 200 ml ऑफ 0.3 मोलर HCl प्लस 300 ml ऑफ 0.2 मोलर HCl सॉल्यूशन। ठीक है, आपके पास क्या है 200 ml ऑफ 0.3 मोलर HCl सॉल्यूशन और दूसरा है 300 ml ऑफ 0.2 मोलर HCl सॉल्यूशन है। फिर क्या बोला यहां पर बोला है फाइनल सॉल्यूशन इज मेड अप टू, फाइनल सॉल्यूशन इज मेड अप टू 1500 ml, कैलकुलेट रिजल्टिंग मोलरिटी। क्या कैलकुलेट करना है, रिजल्टिंग मोलरिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो चलिए रिजल्टिंग मोलरिटी का फॉर्मूला क्या था, अभी हमने पढ़ा रिजल्टिंग मोलरिटी का फॉर्मूला क्या था, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2, मतलब कि v फाइनल। ठीक है, v फाइनल लिख लेते हैं हम, v1 प्लस v2 नहीं लिखते हैं, v फाइनल लिखते हैं। चलिए अब देखिए m1 बताइए फर्स्ट सॉल्यूशन इसे मालूम है। ठीक है, तो इसकी मोलरिटी क्या है 0.3 इंटू v1, इसका वॉल्यूम कितना है 200 मिलीलीटर है, प्लस ध्यान से सुना यहां पर यूनिट का बहुत यूज आएगा, समझना भी, मैं समझाता हूं आपको, यूनिट में कंफ्यूज हो जाओगे आप। m2 इसका मोलरिटी कितना है 0.2 इंटू इसका वॉल्यूम कितना है 300 मिलीलीटर अपॉन फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम इसने बोला है कितना 1500 मिलीलीटर। अगर इनको जोड़ते हो तो देखो ये कितना होता है 200 प्लस 300, ये कितना होता है 500 ml होता है। बाकी का जो 1000 मिलीलीटर है इसने अलग से वाटर को ऐड किया है। ठीक है, तो फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1500 मिलीलीटर। ठीक है, अब देखिए सॉल्व कीजिए, इससे पहले ऊपर वाला सॉल्व कीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 60, ये क्या होगा 60 into 60, ये क्या मिलीलीटर, ये भी क्या है मिलीलीटर, तो ये क्या होगा मिली मोल्स होगा, क्या होगा मिली मोल्स होगा। कैसे देखो, इसकी यूनिट क्या थी, इसकी यूनिट थी मोलरिटी, 0.3 की यूनिट क्या थी मोलरिटी। मोलरिटी का मतलब क्या होता है मोल पर लीटर होता है। ठीक है, इसकी यूनिट भी क्या थी मोल पर लीटर था। ठीक है, तो लीटर से लीटर तो कैंसिल आउट हो गया, यहां भी लीटर से लीटर कैंसिल आउट गया, बचा क्या मिली मोल्स बचा, इसका भी मिली, इसके तो क्या बचे, इसके मोल बचे और इसके क्या बचा, इसका मिली बचा, इसके भी क्या बचे मोल्स बचे और इसका क्या बचा मिली बचा, तो ये क्या हो गया मिली मोल्स हो गए। अपॉन अपॉन देखो ध्यान से कितना है 1500 मिली लीटर है, तो मिली से मिली क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या मोल पर लीटर बचा है। ठीक है, तो यूनिट सॉल्व करना जरूरी है, ध्यान रखना यूनिट अगर आपको सॉल्व करना नहीं आती तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं आएगा, आपका आंसर गलत आएगा। अब देखिए ये कितना बचा, ये हो गया 120 अपॉन 1500 मोल पर लीटर, तो ये आ गया आपकी रिजल्टिंग मोलरिटी। इसे सॉल्व कर लीजिए, ये 0 से 0 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 3 12, ये हो जाएगा 5 3 15, 3 से 3 गया तो 5.8 अपॉन 10, तो 0.08 कितना आ जाएगा आपका पास आंसर 0.08 मोलर, 0.08 मोलर और मोल पर लीटर, आप कुछ भी बोल दो 0.08 मोलर बोल दो या फिर मोल पर लीटर बोल दो इसे, तो ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर हुआ, देखिए वापस समझते हैं क्या बोला है यहां पर, हमें एमआर कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला में पता है क्या है m1v1 प्लस m2v2, ठीक है, अपॉन vf। m1 क्या था 0.3 था, v1 क्या था 200 मिलीलीटर था, प्लस m2 क्या था 0.2 था, v2 क्या था 300 मिलीलीटर था। अगर आपको कंफ्यूजन है
ये जो यूनिट मैंने सॉल्व की, अगर उसमें आपको कंफ्यूजन है तो कुछ मत कीजिए, जो वॉल्यूम आपको मिलीलीटर में गिवन है उसे क्या करो आप लीटर में कन्वर्ट करके फिर यहाँ पर वैल्यू पुट करो, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, अगर आपको ये टॉपिक ये जो मैंने तरीका मैंने बताया ये समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो यहाँ पर क्या करो यूनिट को आप मिलीलीटर में को लीटर में कन्वर्ट करके फिर वैल्यू पुट कर देना। ठीक है, सॉल्व किया हमने इसे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आया 0.08 मोल पर लीटर आया। तो हियर इज द योर आंसर, और ये था आपका एक फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ मिक्सिंग ऑफ मोलरिटी। ठीक है, फॉर आइडियल सॉल्यूशन। तो एक न्यूमेरिकल ये हुआ, इसे आप अच्छे से नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल और समझाता हूं इस टॉपिक के ऊपर। चलिए नोट कर लिया आपने, तो मूव करते हैं आगे और नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है आपका, चलिए तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है द वॉल्यूम ऑफ वाटर that must be added to a mixture of 250 ml of 0.6 molar HCl and 750 ml of 0.2 molar HCl to obtain 0.25 molar solution of HCl will be। तो चले स्टार्ट करें इसका सॉल्यूशन। देखो आप वीडियो को पॉज करके एक बार इस न्यूमेरिकल खुद सॉल्व कीजिए, फिर आप वीडियो स्टार्ट करके इसका सॉल्यूशन चेक कर लेना। मैं वीडियो डायरेक्ट न्यूमेरिकल डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं। देखो क्या बोला हमें, द वॉल्यूम ऑफ वाटर, द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट मस्ट बी एडेड टू अ मिक्सचर ऑफ, मिक्सचर क्या दिया है आपको 250 ml ऑफ 0.6 मोलर बोला है प्लस 750 ml ऑफ 0.2 मोलर HCl सॉल्यूशन बोला है। दोनों HCl सॉल्यूशन है तो ऑब्वियसली बात है ये कैसे होंगे, नॉन रिएक्टिंग होंगे। HCl और HCl थोड़ी रिएक्ट करेंगे एक दूसरे से, तो ये क्या है नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन है। फिर क्या बोला है, इन दोनों को क्या क्या आपने ऐड किया है, दोनों सॉल्यूशन क्या क्या आपने ऐड किया है। ऐड करने के बाद जो फाइनल सॉल्यूशन बना है, फाइनल जो सॉल्यूशन बना है उसकी मोलरिटी कितनी बोली है इसने 0.25 मोलरिटी बोल रही है। कितनी बोली इसने 0.25 मोलरिटी बोली है। अब देखो यहां पर यह भी पूछा इसने, देखो जब इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करके आप एक नया सॉल्यूशन बना रहे हो उसके अंदर कितना वाटर में ऐड करूं, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर में ऐड करूं, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर में ऐड करूं कि जिससे जो फाइनल सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी कितनी हो जाए 0.25 हो जाए। मतलब कि हमें ये जो वाटर का जो अमाउंट हमने ऐड किया है जिससे मोलरिटी कितनी हो गई 0.25 की, उस वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है। तो देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mr इंटू वी फाइनल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m1v1 प्लस m2 v2। सही है, यही फॉर्मूला होगा। देखो अब आगे mr कितना दिया है 0.25, वी फाइनल क्या हो जाएगा, देखो 250 प्लस 750 कितना हो गया, ये तो 1000 ml हो गया, प्लस आपने एक्स्ट्रा वाटर भी तो ऐड किया है तो VH2O एक्स्ट्रा आपने ऐड किया है। ठीक है, समझ आ गया ना। चलो आगे M1 कितना है 0.6 इंटू V1 कितना है 250 प्लस, इसको थोड़ा सा ही कर लेते हैं, जगह नहीं मिल रही है मैं, ये हो जाएगा 0.25 इंटू 1000 प्लस VH2O इक्वल हो जाएगा 0.6 इंटू 250 प्लस 0.2 इंटू 750। ठीक है,
चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। ये हो जाएगा आपके पास, इसको ऐसा करते हैं 0.25 ही रहने देते हैं, इसको 1000 प्लस VH2 रख देते हैं, ठीक है। और जो 0.25 है उसे यहाँ पर अपोन में भेज देते हैं, ठीक है। तो 0.25 प्लस ये हो जाएगा आपके पास, ये आएगा पॉइंट से ये 0 गया, 25 इंटू 6 300 हो गया, ठीक है। प्लस ये हो जाएगा पॉइंट से 0 गया 75, तो ये हो गया 150, कितना हो गया 150, ठीक है। ये सही है ना। ये 150 होगा, सॉरी, ठीक है। तो ये कितना हो गया टोटल, ये हो गया 300 डिवाइडेड बाई 0.25, तो पॉइंट को हटा दो यहां से, कितना हो जाएगा 00, तो ये हो जाएगा अब 8 नहीं होगा, ये हो जाएगा 1200, कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो VH2 कितना हो जाएगा, 1000 को उधर भेज दो, तो 1200 ml माइनस 1000 ml कितना हो गया 200 ml आ गया। तो हियर इज द योर आंसर। तो क्या किया हमने, देखो वापस देखो, मैंने दो सॉल्यूशन को मिक्स किया, इवन इसके अंदर मुझे ये बताना है कि दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करके जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उसके अंदर मैं कितना वाटर ऐड करूं कि फाइनल सॉल्यूशन की मोलिटी कितनी हो जाए 0.25 हो जाए। तो हमने क्या किया, हमने फॉर्मूला लगाया, MR कितना है, रिजल्टिंग मोलिटी कितनी है 0.25, V फाइनल कितना है, तो इस वॉल्यूम को ऐड करो, कितना हो गया 1000 मिलीलीटर, प्लस एक्स्ट्रा ये वाटर ऐड किया आपने, तो 1000 प्लस VH2O इज इक्वल टू M1 कितना है 0.6, V1 कितना है 250, प्लस M2 कितना है 0.2 इंटू V2 कितना है 750, ठीक है। इसे सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पर ये हमारे पास वैल्यू आई, कितनी आई 200 ml। इट मींस आप इन दोनों सॉल्यूशन को ऐड करने के बाद इसके अंदर 200 ml पानी और ऐड करोगे, वाटर का वॉल्यूम और ऐड करोगे, तभी साफ जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलिटी कितनी होगी 0.25 होगा। क्लियर है। तो ये था कंसेप्ट आपका मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग के ऊपर। अब मैं आपको यहां पर एक न्यूमेरिकल होमवर्क की फॉर्म में दे रहा हूं, आपको खुद को उस न्यूमेरिकल को घर पे सॉल्व करना है और मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसका सॉल्यूशन बताऊंगा आपको, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर आपके लिए होमवर्क लिखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट देखें न्यूमेरिकल क्या है। क्वेश्चन है आपके पास 50 ml HCl सॉल्यूशन जिसकी डेंसिटी है आपके पास 1.4 ग्राम पर ml, और क्या दिया है यहाँ पर वेट बाय वेट परसेंटेज भी गिवन है इसका, जो कितना है समथिंग 50 है। फिर बोला आगे इज मिक्स विथ अनदर सॉल्यूशन another 100 ml solution, HCl सॉल्यूशन जिसका आपको वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज गिवन है यहां पर 70, ठीक है। फिर आगे बोला है एंड देन सम अमाउंट ऑफ water is added to make final HCl solution जिसकी डेंसिटी है 1.25 ग्राम पर ml एंड वेट बाय वेट परसेंटेज गिवन है आपको 28। फिर बोला है फाइंड द
वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड। चलिए तो देखिए, एक लास्ट होमवर्क की फॉर्म में आपको न्यूमेरिकल लिखा है मैंने। न्यूमेरिकल की लैंग्वेज में मत जाना, न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा सिंपल है। देखिए मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू देता था इसका। क्या बोला है यहाँ पर, आपके पास एक सॉल्यूशन है एक ए सॉल्यूशन है जिसका आपको बोला है कि 50 ml आपने HCl सॉल्यूशन लिया है। एक ए HCl सॉल्यूशन है जो कितना बोला है उसने, वॉल्यूम बोला है उसका, V1 बोल रहा हूँ, कितना बोला है 50 ml बोला है। फिर बोला है उसकी डेंसिटी गिवन है और उसका वेट बाय वेट परसेंटेज गिवन है। इसकी मोलरिटी आपको कैलकुलेट करनी है। तो जब डेंसिटी और वेट बाय वेट परसेंटेज होता है तो मोलरिटी कैसे कैलकुलेट करते हो, यही तो फॉर्मूला है 10dx। x का मतलब क्या हो जाएगा, वेट बाय वेट परसेंटेज अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करोगे, इसकी मोलरिटी कैलकुलेट करोगे। फिर बोला है आपको सेकंड सॉल्यूशन बी HCl, सेकंड सॉल्यूशन बोला है बी जो कौन है HCl वापस, उसके लिए क्या बोला आपको, उसका वॉल्यूम बोला है V2 आपको 100 ml और उसकी मोलरिटी नहीं गिवन है, लेकिन क्या गिवन है, उसका वेट बाय वॉल्यूम परसेंट गिवन है जो कितना है 70। जब वेट बाय वॉल्यूम परसेंट गिवन होता है तो मोलरिटी कैसे फाइंड करते हो, 10 इंटू वेट बाय वॉल्यूम परसेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इस तरह से फाइंड करते हो। ये फॉर्मूले मैंने आपको बनाना सिखाए हैं, ये फॉर्मूला कैसे बनते हैं। आप वीडियो के जो पीछे वाले जो वीडियो है लास्ट लेक्चर में जो पढ़े हैं, ठीक है, 2-3 वीडियो पीछे हमने पढ़े हैं, इन फॉर्मूले को हमने कैसे बनाते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या बोला इसने, एंड देन सम अमाउंट ऑफ वाटर एडेड। इन दोनों को क्या हमने मिक्स किया और इसमें कुछ वाटर का अमाउंट हमने ऐड कर दिया। ऐड करके जो फाइनल सी सॉल्यूशन बना है, फाइनल HCl का जो फाइनल सॉल्यूशन बना है, उसके लिए क्या बोला इसने, उसके लिए बोला है टू मेक फाइनल HCl सॉल्यूशन डेंसिटी एंड वेट बाय वेट परसेंटेज गिवन है। मतलब कि इसकी मोलरिटी आपको कैलकुलेट करनी है, क्या हो जाएगा 10d इंटू वेट बाय वेट परसेंटेज अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और क्या बोला है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड। V फाइनल भी आपको पता करना है और आपको ये वाटर का वॉल्यूम आपने कितना ऐड किया है वो भी आपको कैलकुलेट करना है। तो ऑब्वियसली बात है V फाइनल क्या हो जाएगा, इन दोनों का वॉल्यूम कितना है 150 प्लस V/2। इसे यहां पर पुट करोगे, फॉर्मूला लिखना आता है आपको, फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, फॉर्मूला हो जाएगा mR इंटू VF इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। बस इस फॉर्मूले का आपको यूज करना है और ये न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लोगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना स्टूडेंट कि आपको ये न्यूमेरिकल का आंसर क्या आता है और आपको लेक्चर कैसा लगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और तब हम इस चैप्टर को कंप्लीटली फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।